नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेजी बैंकर पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में पेपर को अटेम्प्ट करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के और 35 मिनट्स का टाइम होता है। सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है जिनमें हम 100% श्योर होते हैं और उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना होता है जिसमें हमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है। सेकंड राउंड में फिर हम वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जिसे हमने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा था, और फिर थर्ड राउंड में फिर वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता होता है और उन्हें ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करना होता है। दोस्तों, जब हम जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं उस समय हमें बहुत रेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना होता है जो कि रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जनरल अवेयरनेस के पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको थोड़ा बहुत गेस वर्क करना जरूरी होता है। अगर आप 100% एक्यूरेसी के चक्कर में रहेंगे तो आप जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 35 मिनट्स का टाइम होता है। इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन और ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। वैसे बच्चे जिनका रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा होता है उन्हें पहले रीडिंग कंप्रीहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए, और वैसे बच्चे जिनका ग्रामर अच्छा होता है उन्हें पहले ग्रामर अटेम्प्ट करना चाहिए। ग्रामर में जैसे कि वन लाइनर आता है, फिलर्स आता है, एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, इन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। और वैसे बच्चे जिनका रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा नहीं है और लास्ट में उनको कम टाइम बचता है तो पहले उनको रीडिंग कंप्रीहेंशन में से एंटो साइनो चूज करके बनाना चाहिए, फिर वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है 50 मार्क्स का और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में सबसे पहले आपको 2 से 3 मिनट में पेपर को गो थ्रू करना होता है और डीआई को मार्क फॉर रिव्यू करना होता है। जिस जिस क्वेश्चन नंबर पे डीआई होता है उस जगह पे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दें ताकि आपको लास्ट में डीआई खोजने में आसानी हो। और फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो वन लाइनर होता है और जो आपको सबसे पहले इजी लग रहा है, जो आपने गो थ्रू करते हुए देखा कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, और उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चंस को में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और फिर हम आ जाएंगे डीआई पोर्शन पे और हम डीआई को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। दोस्तों, रीजनिंग सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होता है 60 मार्क्स का और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, रीजनिंग में भी आपको 3 से 4 मिनट में सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना होता है और सारे इजी क्वेश्चंस को आपको मार्क फॉर रिव्यू करना होता है। फिर जिसको भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उन क्वेश्चंस को बनाना होता है। रीजनिंग में सबसे पहले आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स देके जाता है। अगर आप पजल को पहले अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आप पजल में स्टक कर जाए, इसलिए पहले हमें मिसलेनियस पोर्शंस को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और फिर आपको पजल सिलेक्ट करना चाहिए। पजल्स में भी हमें उन पजल को सिलेक्ट करना चाहिए जिन पजल्स में आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिसे आपको प्रैक्टिस के दौरान बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एक मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेंस के एग्जामिनेशन को अगर पास करना है तो आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के पोर्शन में अच्छा करना होगा। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, इसलिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे 40 मिनट का होता है जो कि काफी लंबा वक्त होता है। हो सकता है इस दौरान आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाएं तो आपको वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है। 20-30 सेकेंड्स का ब्रेक लेके आपको फिर से कम बैक करना है और अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको आपके एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी एस्पिरेंट्स अच्छा करके आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।